Yes, we have done it. We have done it. India have defeated Afghanistan 2-1, guys. Come on. Bleed blue, man. Bleed blue. Wow. What a goal from Sahal. What a goal from Sahal. India OP. Sahal OP, bhai. Sahal and Chetri OP today. Amazing. इंडियन फुटबॉल टीम ने अफगानिस्तान फुटबॉल टीम को हरा दिया है। व्हाट अ फीलिंग मैन, व्हाट अ फीलिंग। इट्स 1 AM और मैं यहाँ पर अभी भी जग रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ मैं अभी इंडियन फुटबॉल टीम की इस जीत के बाद। 2-1 से यहाँ पर अफगानिस्तान को हराया है हमने। एंड क्या ही ये जीत है, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम दी होल इंडियन टीम। क्या ही परफॉर्म किया है, आज दिल से खेला है। आज हमने अपने दिल से खेला है। और आज जो फुटबॉल का मैच हुआ है, अगर मैं एज अ फुटबॉल फैन बोलूं, लाजवाब मैच, पैसा वसूल यहाँ पर गेम हुआ है। सुनील छेत्री ने पहला गोल मारा फ्री किक से। माइंड ब्लोइंग गेम। उस टाइम लग ही नहीं रहा था कि इंडिया ये मैच जीत भी पाएगी, ड्रॉ का आसार लग रहे थे। और फिर सुनील छेत्री ने वहां पर वो फ्री किक से गोल मारा। वंस अगेन आवर कैप्टन लीडर लेजेंड स्कोर्ड फॉर अस। और मुझे नहीं पता हम लोग मतलब छेत्री को क्या दे पाएंगे इन रिटर्न फॉर ऑल दीज इयर्स दैट ही हैज गिवन टू इंडियन फुटबॉल। और अगर छेत्री इंडियन फुटबॉल में नहीं होते तो इंडियन फुटबॉल कहाँ होती आज। फिर इसके बाद एक हमने गलती करी, जैसे ही हमने गोल मारा हम लोग डिफेंस लैप्स हो गया। Within 1 minute we conceded the equalizer। पूरी उम्मीद टूट गई थी। एंड मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम कि इतनी मुश्किल से तो गोल आया, इतना क्वालिटी गोल आया, वो भी सुनील छेत्री की तरफ से। एंड फिर उसके बाद हमने इतनी बड़ी गलती वहां पर करी और हमने वहां पर वो इक्वलाइजर लिया। मगर फिर 92nd मिनट में, 91st या 92nd मिनट में सहाल अब्दुल समाद ने वहां पर क्या ही लाजवाब फिनिश किया एंड ये मैच जिताया। What a goal from Samad, what a finish from him। We finally won against Afghanistan। लास्ट 2 गेम्स जो हुए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, दोनों 1-1 के स्कोर लाइन से ड्रॉ हुए थे। मगर इस बार हमने 2-1 से ये मैच जीता एंड वी डिजर्व टू विन। बहुत ही फिजिकल गेम था। अफगानिस्तान आर अ ट्रिकी टीम और उन्होंने भी अच्छे चांसेस बनाए थे, कोशिश करी थी एटलीस्ट। मगर आज इंडिया ने डिफेंस फर्स्ट हाफ में जो किया बहुत ही अच्छा किया। जिक्सन एंड सुरेश की जो पार्टनरशिप थी लाजवाब थी, बहुत ही अच्छी मुझे ये पार्टनरशिप लगी। अपुया अगर वापस आते हैं देन अपुया एंड सुरेश वुड बी माय CDM। बट अपुया की ना मौजूदगी में यहाँ पर जिक्सन ने जो आज परफॉर्मेंस दिया, इट वाज अमेजिंग। ही वाज कंट्रोलिंग द पेस ऑफ द गेम, बॉल को कंट्रोल करके रख रहे थे। ये नहीं कि फर्स्ट टच में ही बस मार दिया आगे, देख कर कहाँ पर प्लेयर हैं बस पास खिला दे रहे थे। हिज वर्क वाज नॉट टू प्ले दी थ्रू पास या फिर वैसा अटैकिंग वाला पास। हिज थिंग वॉज टू कंट्रोल दी मिड एंड मिड से अच्छी बॉल बस पास कर देना अपने विंगर्स को एंड अपने साइड में जो आपके मिडफील्डर्स हैं। और वो जिक्सन ने बहुत ही अच्छा किया। सुरेश वॉज माइंड ब्लोइंग, ही वॉज अमेजिंग और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। मगर एक प्लेयर की जो हम बात नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, आशिक कुरूनियन। भाई क्या ही खेला है आशिक कुरूनियन ने। जो फर्स्ट फ्री किक मिली, आशिक कुरूनियन ने वहां पर उस पॉइंट पर इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, क्रूशियल पोजीशन पर वहां पर वो फ्री किक जीती। एंड सेकंड गोल भी उदांता ने वहां से पास किया एंड आशिक ने असिस्ट प्रोवाइड किया था समाद को। तो आशिक कुरूनियन की मैं बड़ाई करना चाहूंगा एंड फॉर मी ही वाज द मैन ऑफ द मैच। कोई चांस नहीं है मैं किसी और को मैन ऑफ द मैच दूंगा। हाँ, समाद ने विनिंग गोल मारा, छेत्री ने फ्री किक अच्छी मारी, मगर आशिक अगर वो चांसेस क्रिएट नहीं करते तो ये दोनों गोल्स नहीं आते। हमारे पास 2 अच्छे चांसेस आए थे। एक सुनील छेत्री के पास बैक पोस्ट पर क्लियर हेडर आया था बट वो हेडर कनेक्ट प्रॉपरली नहीं हुआ एंड वो वहां पर गोल में नहीं मार पाए। फिर ब्रेंडन के पास बहुत अच्छा चांस आया था एंड वो भी आशिक कुरूनियन ने ही क्रिएट करा था। लेफ्ट साइड विंग से आशिक कुरूनियन ने वहां पर रन लिया था। लिस्टन का बहुत प्यारा पास था वहां से एंड फिर आशिक ने वहां पर खिलाया था ब्रेंडन को, बट ब्रेंडन का शॉट पोल के ऊपर से चला गया। ये दोनों चांस क्लियर गोल थे एंड ब्रेंडन वाला तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही गोल था। तो आशिक की आज परफॉर्मेंस मुझे लाजवाब लगी एंड उसके बाद मैं तारीफ करना चाहूँगा आपके रोशन की
क्या ही परफॉर्मेंस दी है राइट बैक पे, एंड आकाश मिश्रा की क्या ही परफॉर्मेंस दी है लेफ्ट बैक पे। दोनों ने अच्छा आगे जाकर रन्स निकाले हैं, ओवरलैपिंग रन्स, पीछे अच्छा डिफेंड किया है एंड बहुत ही अच्छा खेले हैं। चिंगन वॉज अमेजिंग वंस अगेन, और बहुत ही अच्छा मुझे आज परफॉर्मेंस लगा। लिस्टन की भी आज परफॉर्मेंस अच्छी थी। मानवीर की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मानवीर की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में ठीक ठाक थी एंड लास्ट में मानवीर वॉज टायर्ड इन दी लास्ट 15 और 20 मिनट्स, बट उसके पहले मानवीर ने आज पिछले गेम से मैं कहूँगा बहुत बेटर खेला है। और आइगोर एसटी मैच पर आते हैं, मेन हमारे कोच पर आते हैं। आज मैं खुश हूँ जिस तरीके से उन्होंने टीम खिलाई, बहुत ही खुश कि प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सिमिलर रखी। ये नहीं कि सुभाशीष बोस को चेंज कर दिया, अनवर अली से, भेके को चेंज कर दिया, रोशन से, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो कंबोडिया के अगेंस्ट टीम खिलाई थी वही आज टीम खिलाई। मानवीर का आप कह सकते थे कि हाँ क्वेश्चनेबल था, बट आज उन्होंने सही खिलाया मानवीर को, एंड मानवीर ने आज डिलीवर भी किया, थोड़ा बहुत क्रॉसेस व्रॉसेस अच्छे डाले थे। सुनील छेत्री ने एक स्किल वाला वो मोमेंट दिखाया था, क्या ही क्रॉस था वहाँ पर वो मानवीर का। तो मानवीर ने आज डिसेंट परफॉर्मेंस दी। एंड एक चीज़ मैं जो ना खुश हूँ कि हम लोग सब्सटीट्यूशंस जो सहाल और उदांता को 85th मिनट में सुनील छेत्री गोल के बाद लाए थे, वो हम लोग थोड़ा पहले ला सकते थे। हम लोग मानवीर वहाँ पर थक गए थे, मानवीर पासिस कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बॉल नहीं ले पा रहे थे उस टाइम पर, एंड उस टाइम अगर हम उदांता को वहाँ पर डालते तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट बनता, क्योंकि अफगानिस्तान के डिफेंडर्स भी थक गए थे और हम लोग अगर फ्रेश लेग्स डालते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती। और वो आपने देखा जैसे उदांता एंड सहाल ने वहाँ पर चांस क्रिएट करा, जिस तरीके से गोल उनके कारण ही आया है। तो ये जो सब्सटीट्यूशंस थे ये हम थोड़ा पहले कर सकते थे, वो एक मेरी सोच है। बाकी मैं कहूँगा आइगोर एसटी मैच से कि मैं खुश हूँ, एंड फाइनली हमारे प्लेयर्स ने आज डिलीवर किया। फाइनली आज हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले और एज अ टीम खेले। आज हमने एज अ टीम परफॉर्म किया है और बहुत ही फिजिकल मैच हुआ, लड़ाइयाँ हुई, लास्ट में भी एक लड़ाई हुई। वहाँ पर क्या हुआ कि सुरेश थे और सुरेश के ऊपर किसी प्लेयर ने अफगानिस्तान के वो चढ़ गए, एंड वहाँ से फिर गुरप्रीत सिंह संधू सुरेश के सपोर्ट में आए। बट पूरी स्टोरी अभी नहीं पता है क्या हुआ है, तो अगर वो पता चलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बट इंडियन फुटबॉलर्स ने आज अपना जी जान लगाकर ये जीत हासिल की है। और अब नेक्स्ट मैच है हमारा हांगकांग के अगेंस्ट, जिन्होंने कंबोडिया को अपने सेकंड गेम में 3-0 से हरा दिया। तो उनका गोल डिफरेंस अच्छा है, तो हांगकांग टॉप पर है, हम सेकंड पर हैं अपने ग्रुप में। मगर अब इस जीत के बाद मैं ये कहूँगा हम हांगकांग को हराएं और हम लोग 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पे टॉप पर पहुंचकर हम जाएं एशियन कप 2023 में। हम क्वालिफाई तो कर गए हैं, अभी आपको बताना चाहूँगा, यस खुशखबरी है कि हम फिर से दोबारा लगातार फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम हम लोग एशियन कप में क्वालिफाई कर गए हैं। बिकॉज हम लोग के 6 पॉइंट्स हो गए हैं और 6 पॉइंट्स पर हम लोग सेकंड पोजीशन में 5 बेस्ट प्लेस टीम्स में आराम से आ जाएंगे। बिकॉज 6 ही ग्रुप है और 6 में से केवल एक टीम बाहर होगी, तो इंडिया के 6 पॉइंट्स हो गए, तो इंडिया तो सेकंड पर पक्का फिनिश कर रही है, जा रही है एशियन कप में। मगर मैं चाहूँगा कि हम लोग ने ये 2 गेम जीते हैं, 6 पॉइंट्स हमने कलेक्ट करे हैं, एंड हांगकांग को अब हम हरा सकते हैं। मुझे फील आ रहा है हम लोग हरा सकते हैं, एंड ये प्लेयर्स अगर कोलकाता की ऐसी ह्यूमिडिटी में ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, दे कैन डू इट अगेन एंड वी हैव टू डिलीवर अगेन। तो मैं यही चाहूंगा कि हांगकांग के अगेंस्ट हम जीतें एंड 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पे टॉप पर जाकर एशियन कप 2023 में खेलने जाए। तो कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस इंडियन फुटबॉल टीम की, कैसा लगा ये मैच, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्या लगता है आपको हांगकांग को हम हरा पाएंगे या फिर नहीं, तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। एंड साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फुटबॉल गीक को, बिकॉज दिस इज योर स्टेडियम फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।